डिड यू नो कि एक बच्चे का फर्स्ट नेचुरल गार्डियन उसके फादर होते हैं। कोई भी बच्चा अगर 5 साल तक की उम्र का है तो उसकी कस्टडी उसकी मदर के पास ही रहती है। एंड पेरेंट्स भी अपने बच्चे की प्रॉपर्टी को बिना कोर्ट की परमिशन डिस्पोज नहीं कर सकते। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज श्रुति जाला और आज हम बात करेंगे कि हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग गार्डियनशिप के रिगार्डिंग क्या प्रोविजंस दिए गए हैं। अब जब हम हिंदू लॉ के कंटेक्स्ट में गार्डियनशिप की बात कर रहे हैं तो वो गवर्न होता है एज पर हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट। अब गार्डियनशिप की बात वहां आती है जहां कोई माइनर होता है। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग एक माइनर वो है जिसने 18 साल की उम्र कंप्लीट नहीं की है, मतलब 18 से नीचे का इंसान। गार्डियन कौन है? गार्डियन वो इंसान है जो इस माइनर का ध्यान रख रहा है, या तो वो उस माइनर की प्रॉपर्टी का ध्यान रख रहा है, या तो वो माइनर और उसकी प्रॉपर्टी दोनों का ध्यान रख रहा है। अब इस एक्ट में 3 प्रकार के गार्डियन की बात की है। पहला है नेचुरल गार्डियन, जो नाम से ही पता चल जाता है कि जो बाय बर्थ जो हमारे गार्डियंस होते हैं, मतलब पेरेंट्स। लेकिन यहाँ पहले नेचुरल गार्डियन में पहले कौन आता है और बाद में कौन आता है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। दूसरा है टेस्टामेंटरी गार्डियन, मतलब विल के द्वारा जिन्हें अपॉइंट किया जाता है एज अ गार्डियन। लेकिन ये विल एग्जैक्टली कौन बनाएगा, ये हम आगे देखेंगे। एंड लास्टली कोर्ट अपॉइंटेड गार्डियन, कोर्ट अपॉइंटेड या डिक्लेयर्ड गार्डियन, मतलब कोर्ट के द्वारा जिन्हें गार्डियन अपॉइंट किया जाता है या डिक्लेयर किया जाता है वो इंसान। सबसे पहले बात करते हैं हम नेचुरल गार्डियन की। तो यहाँ 2 हिस्सों में मैंने इसे डिवाइड किया है। पहला है कि जब हम लेजिटिमेट माइनर चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं तो कौन गार्डियन होगा, एंड जब हम इलेजिटिमेट माइनर चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं तो कौन होगा। तो यहाँ लेजिटिमेट माइनर चिल्ड्रन में सबसे पहले गार्डियन में आते हैं उसके फादर। अगर फादर नहीं है तो उसके बाद आते हैं मदर। यहाँ ये भी कहा गया है कि अगर बच्चे ने 5 साल की अगर बच्चा 5 साल से कम का है तो उसकी कस्टडी हमेशा मदर के पास ही रहेगी। अब अगर हम इलेजिटिमेट माइनर चिल्ड्रन की बात करें तो यहाँ उल्टा है। यहाँ पहला नेचुरल गार्डियन है मदर एंड उसके बाद आएंगे फादर। अब दोनों किस्सों में, चाहे हम लेजिटिमेट बच्चे की बात करें चाहे इलेजिटिमेट बच्चे की बात करें, वहां जो नेचुरल गार्डियन में पेरेंट्स की बात हुई है, मदर एंड फादर, उसमें स्टेप पेरेंट्स मतलब स्टेप मदर या स्टेप फादर इंक्लूडेड नहीं होते। एंड लास्टली जो हम सबसे कॉमन प्रोविजन है हर एक हिंदू लॉ में, कि अगर नेचुरल गार्डियन में से कोई भी हिंदू नहीं रहते या तो वो उन्होंने दुनियादारी छोड़ दी है तो वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग उस बच्चे के नेचुरल गार्डियन भी नहीं रहते। एक और बात, माइनर की जो प्रॉपर्टी होती है उसके साथ नेचुरल गार्डियन किस प्रकार से डील कर सकते हैं। अब ये लगता है हमें कि पेरेंट्स तो चाहे उस प्रकार से बच्चे की प्रॉपर्टी के साथ डील कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ये कहा गया है कि कोई भी माइनर की प्रॉपर्टी को एक नेचुरल गार्डियन मॉर्गेज नहीं कर सकता, उस पर चार्ज नहीं ले आ सकता, उसको सेल, गिफ्ट या एक्सचेंज द्वारा ट्रांसफर नहीं कर सकता, उस प्रॉपर्टी में 5 साल से ज्यादा का किसी को लीज नहीं दे सकता, या तो बच्चा जिस दिन मेजर होता है उसके 1 साल से ज्यादा तक का किसी को लीज पे नहीं दे सकता विदाउट कोर्ट्स परमिशन। कर सकते हैं लेकिन कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। अब अगर उस नेचुरल गार्डियन ने कोर्ट की परमिशन नहीं ली है एंड इस प्रोविजन के कॉन्ट्रावेंशन में कोई ट्रांसफर किया हुआ है तो वो ट्रांसफर वॉइडेबल हो जाता है एट द इंस्टेंस ऑफ माइनर या द पर्सन क्लेमिंग अगेन अंडर हिम। अब वॉइडेबल का क्या मतलब होता है कि जहां किसी एक इंसान के पास ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो उस ट्रांजैक्शन को कंटिन्यू रख सकते हैं या चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ वो ऑप्शन किसके पास है? माइनर के पास, या जो भी उसके अंडर क्लेम कर रहा है उसके पास। अब आते हैं हम टेस्टामेंटरी गार्डियन पे। तो यहाँ मेन चीज जो हमें जाननी है वो ये है कि विल बना कौन सकता है। तो जो नेचुरल गार्डियंस होते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं, मदर या फादर, वो विल बना सकते हैं और विल के द्वारा किसी इंसान को अपॉइंट कर सकते हैं एज अ गार्डियन उस माइनर के।
एंड जिस इंसान को अपॉइंट किया जाता है विल के द्वारा एज अ गार्डियन, उस इंसान को टेस्टामेंटरी गार्डियन कहते हैं। अब यहाँ अगर हम इलेजिटिमेट माइनर बच्चे की बात करें तो वहां उसकी जो मदर होती है वो विल बना सकती है एंड गार्डियन को अपॉइंट कर सकती है। लेकिन अब हम लेजिटिमेट चिल्ड्रन की बात करें तो वहां फादर जो है वो विल बना सकते हैं गार्डियन अपॉइंट करने के लिए। लेकिन अगर फादर गुजर जाते हैं और मदर जिंदा है तो मदर नेचुरल गार्डियन है, इसीलिए फादर का बनाया हुआ विल जो है वो ऐसे का ऐसा रहेगा, उस पर कोई असर नहीं आएगा। लेकिन अगर मदर भी गुजर जाती है एंड उसने कोई विल नहीं बनाया हुआ होता है तो फादर का जो विल था वो रिवाइव हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग जिनको गार्डियन अपॉइंट किया गया था वो उस माइनर का गार्डियन रहेगा। अब दूसरी बात कि अगर कोई विडो है तो विडो का मतलब है कि जहां हस्बैंड की ऑलरेडी डेथ हो गई है, मतलब माइनर के फादर की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, तो एक विडो जो है वो खुद भी विल बना सकती है एंड गार्डियन अपॉइंट कर सकती है। एंड अगर कोई मदर है, मदर मतलब कि जहां फादर जिंदा है लेकिन वो डिसएंटाइटल हो चुके हैं, मतलब उससे उनका बच्चों के साथ कोई लेना देना नहीं है, ऐसी कोई सिचुएशन है, तो वहां मदर जो है वो विल बना सकती है और गार्डियन अपॉइंट कर सकती है। एक टेस्टामेंटरी गार्डियन के पास वही राइट्स होते हैं जो एक नेचुरल गार्डियन के पास होते हैं। कुछ 2-3 और बातें जानते हैं गार्डियनशिप के रिगार्डिंग। सबसे पहले कि जो डिफेक्टो गार्डियन होते हैं, मतलब वो इंसान की जो ऑब्वियस है अगर पेरेंट्स नहीं है तो यही तो इसका गार्डियन होगा, यही तो इसका ध्यान रखेगा, वो होता है डिफेक्टो गार्डियन। अगर पेरेंट्स नहीं है एंड कोई बड़ा भाई या बहन है तो जाहिर सी बात है कि वो उस माइनर का ध्यान रखेगा, तो उसे डिफेक्टो गार्डियन कहा जाता है। तो डिफेक्टो गार्डियन के पास माइनर की प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने का राइट नहीं है। दूसरा कि एक माइनर दूसरे माइनर की प्रॉपर्टी का गार्डियन नहीं हो सकता। तीसरा कि जब कोई जॉइंट प्रॉपर्टी है एंड और माइनर का उसमें इंटरेस्ट भी है एंड उस जॉइंट प्रॉपर्टी को कोई एडल्ट फैमिली मेंबर ऑलरेडी हैंडल कर रहा है, तो माइनर के इंटरेस्ट के लिए किसी गार्डियन को अपॉइंट नहीं कर सकते। एंड चौथा और आखिरी, बच्चे का वेलफेयर जो है वो पैरामाउंट कंसिडरेशन का होना चाहिए, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे का वेलफेयर। अब कोर्ट अगर किसी गार्डियन को अपॉइंट कर रही है तो वो देखेगी कि क्या ये इंसान बच्चे को अच्छे से उसकी देख रेख कर पाएगा, उसे संभाल सकेगा, मेंटेन कर सकेगा वगैरह। और यहाँ ये भी कहा गया है कि इस एक्ट में जिनको भी एज अ गार्डियन अपॉइंट किया जाता है, मतलब पेरेंट्स हो चाहे विल के द्वारा अपॉइंट किया है, लेकिन अगर ऐसा लग रहा है कि वो इंसान इस बच्चे का अच्छे से ध्यान नहीं रख पाएंगे तो कोर्ट किसी और को गार्डियन की तरह अपॉइंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बच्चे का वेलफेयर, उसका कौन अच्छे से ध्यान रख सकेगा, उसे कौन अच्छे से पाल सकेगा, वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है किसी इंसान को गार्डियन की तरह कंसिडर करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा हो। अभी तक हमने हिंदू लॉ के अंडर लीगल एज, मतलब क्लासेस ऑफ लीगल एज में कौन कौन आते हैं ये सारी चीजें डिस्कस की है। अडॉप्शन के रिगार्डिंग क्या प्रोविजंस है, कौन किसे अडॉप्ट कर सकता है, कब अडॉप्ट कर सकता है, इसके बारे में बात की है। हिंदू मैरिज एक्ट में मैरिज का क्या प्रोविजन है, इसके बारे में बात की है। मेंटेनेंस के रिगार्डिंग हमने बात की है कि कौन किसे मेंटेनेंस देता है एंड कब कोई लायबल होता है मेंटेनेंस देने के लिए। एंड आखिरी हमने आज गार्डियनशिप के रिगार्डिंग हिंदू लॉ में क्या क्या प्रोविजंस है उसके बारे में बात की है। इन सारे वीडियोस की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर की है। एंड अगर इस वीडियो को लेके कुछ डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा।